एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक चैप्टर नंबर 9 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन की। उसके बाद बात करेंगे कि अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है और अमेंडमेंट करने के कितने टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, आफ्टर दैट special majority of the parliament, and at last amendment by special majority of the parliament and the ratification of half of the state legislature. So ये 3 टाइप्स हैं जिसके थ्रू से हम अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। एक्चुअली क्या था, हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। अब क्या था, उस टाइम की सिचुएशन कुछ अलग थी और आज की सिचुएशन कुछ अलग है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो क्या है, बहुत ही लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या है, अब अभी की एट प्रेजेंट की बात करें तो कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उसमें जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर अभी के बेसिक नीड्स को देखें, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। अब ये अमेंडमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो उसमें अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये मेंशन है कि आप इसको अमेंड कर सकते हो। ठीक है, The procedure laid for its amendment is neither as easy as in Britain nor as difficult as in USA. अब हमारा यहाँ जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ना, वो उतना इजी भी नहीं है जितना कि ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको अमेंड करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर है। ठीक है, बहुत ही आसानी से उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही बात करें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर कोई चेंजेस लाना है तो उसके लिए हमें बहुत डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ना ही तो बहुत फ्लैक्सिबल है और ना ही बहुत रिजिड है। ये सिंथेसिस करता है दोनों को। अब जो हमारा आर्टिकल नंबर 368 है, ये जो आर्टिकल है ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है भारत का, उसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये आता है पार्ट 20 में। ठीक है, हमें पता है टोटल स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे, बाद में फिर 25 पार्ट्स हुए और जो पार्ट 20 है वो किससे डील करता है, आर्टिकल नंबर 368 से। और ये स्पेशल पावर्स देता है किसको, पार्लियामेंट को देता है। Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution. एक्चुअली क्या है, पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके ऐसा कुछ भी वो अमेंड नहीं करेगा जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो। ठीक है, अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब क्या होगा फिर, तो वो अमेंडमेंट नहीं होगा पॉसिबल। अब ये बात कहाँ कही गई है, ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती केस में ये बात बोली है 1973 में। तो ये बात हो गई कुछ इंट्रोडक्शन की। अब चलते हैं प्रोसीजर पर कि किस तरीके से हम अमेंडमेंट को कर सकते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब हमें जो बिल है, ठीक है, कोई भी बिल होगा उसको कहाँ पे पास करेंगे, पार्लियामेंट में। अब ईदर हाउस मतलब 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, तो दोनों में से किसी हाउस में भी हम इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं ना, उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा या विधान परिषद में नहीं पास करते हैं। ठीक है, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो कहाँ होंगे, पार्लियामेंट में होंगे, लोकसभा में या तो राज्यसभा में। इधर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर। अब ये बिल कौन पास कर सकता है, या तो मिनिस्टर पास करेगा, ठीक है, या तो प्राइवेट मेंबर पास करेंगे।
अब देखो क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होती है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जैसे रूलिंग पार्टी जो होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा जितने भी मिनिस्टर्स, जितने भी मेंबर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, प्राइवेट मेंबर। तो इसमें जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी प्राइवेट मेंबर में आ जाते हैं। सो दोनों के पास ये राइट है कि वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे ये, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट मतलब सपोज करो कि अभी एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 543 हो गए अब तो, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन का तो था कि 2 एंग्लो इंडियन होने जरूरी है, वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया। तो टोटल कितने बचे हैं, 543 मेंबर्स ही बचे हैं। अब ये 543 के मेंबर्स हैं, इनका जो 2/3 पोर्शन जो बचे रहेगा, ठीक है, अगर उतने मेंबर्स ने इस बिल पे एग्री कर दिया तो ये बिल क्या होगा, फिर आगे पास हो जाएगा। लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द बिल सेपरेटली। अब लोकसभा है और जो राज्यसभा है दोनों जगह ये बिल सेपरेट तरीके से पास किया जाएगा। नो जॉइंट सिटिंग, मतलब कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, मतलब अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है वो फेडरल को मतलब जो फेडरल पोर्शन है, मतलब हम बात करें स्टेट की, ठीक है, अगर उनमें कोई अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि बात करें कि इंडिया में अभी कितने टोटल स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो हाफ ऑफ द स्टेट होंगे, 28 का हाफ कितना, 14 हो जाएगा। अब ये 14 स्टेट्स ने अगर उस बिल के लिए मतलब साइन कर अप्रूवल दे दिया तो क्या होगा, फिर वो बिल आगे पास किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट एसेंट। अब जितने भी बिल होंगे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ठीक है, अमेंडमेंट बिल है, तो प्रेसिडेंट को उसमें एसेंट देना मैंडेटरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास रख नहीं सकता या उसको वापस रिकमेंडेशन के लिए वापस से पार्लियामेंट में भेज नहीं सकता। उसको वो मैंडेटरी हो गया, मतलब वो बंध गया है कि उसे उस बिल पे एसेंट देना ही है। ये जो मैंडेटरी वाला पोर्शन है वो कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। उसमें क्या बताया था, ये बताया था कि मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब प्रेसिडेंट को क्या था, ये बोला गया था इस अमेंडमेंट एक्ट में कि आप क्या हो, मतलब आप बन चुके हो, मैंडेटरी हो गए हो कि आपको इस बिल पे एसेंट देना ही है। हाँ, अगर बात करें कोई ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, तो उस पे प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो या तो उस बिल को अपने पास रख सकता है या तो उसको रिकमेंडेशन के लिए पार्लियामेंट में वापस से भेज सकता है। ये तो हो गई प्रोसीजर की बात। अब चलते हैं टाइप्स पे। सो पहला टाइप है बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे जो सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, वो जो आर्टिकल है ना 368 वो उसके अंडर में नहीं होता ये, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर मुझे किसी नए स्टेट का को एडमिट करना है कंट्री में या उसके नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए क्या होगी, सिंपली मेजॉरिटी के साथ भी हम उसको कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अगर किसी स्टेट का फॉर्मेशन करना है या उसके एरिया में, बाउंड्रीज में और या उसके नेम में चेंज करना है तो भी हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसमें कर सकते हैं। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। एक्चुअली क्या है, कुछ स्टेट्स में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी था बट अभी एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी स्टेट में क्या होगा कि ये किसका डिसीजन होगा, पार्लियामेंट का ही होगा कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करना है या क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड शेड्यूल क्या बताता है, इमोल्यूमेंट्स के बारे में, अलाउंसेस के बारे में। किसकी इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स की, स्पीकर की, जजेस की, एक्सेट्रा।
फिफ्थ पॉइंट, कोरम इन पार्लियामेंट। कोरम से मतलब है अटेंडेंस, मतलब कितने मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर 10% मेंबर प्रेजेंट हो गए तभी पार्लियामेंट का काम आगे होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि कितने जो मेंबर्स हैं, ठीक है, एमपीज हैं, उनको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, क्या अलाउंसेस दिए जाएंगे, ये सब कहाँ पे बात करते हैं हम, इन सब का डिसीजन होगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट्स, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ प्रोसीड करने के लिए क्या रूल्स हैं पार्लियामेंट में, अगर इसमें कोई चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इसमें चेंजेस किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटी, कि मेंबर्स को क्या क्या प्रिविलेजेस देने चाहिए उसके बारे में बात की है। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्लियामेंट में यूज़ करना। नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कितने जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में। कन्फर्मेंट ऑफ मोर ज्यूरिसडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। सिटीजनशिप, लाइक हम ये पूरा चैप्टर ही हमने बात की है प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं या उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जब इलेक्शन होता है लोकसभा का या राज्यसभा का या विधान परिषद या काउंसिल्स का, ठीक है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज के बारे में कोई अमेंडमेंट करना है। या फिफ्थ शेड्यूल, लाइक फिफ्थ शेड्यूल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, जितने भी शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब है वहाँ पे कैसे काम किया जाएगा, उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाएगा। सिक्स्थ शेड्यूल, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, कोई ट्राइबल एरिया है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज लाना है तो वो सब सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, that is a majority of the total membership of each house and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लाइक सपोज करो 545 मेंबर हैं, अभी तो 543 मेंबर्स हैं, उनका जो 2/3 पोर्शन होगा, लाइक 543 का 2/3 निकालेंगे 272 होगा। अगर 272 मेंबर्स ने कोई भी जो बिल है उस पर मतलब अपनी सहमति दे दी है तो वो बिल क्या हो जाएगा, फिर वो पास हो जाएगा। द प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस वे, एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अमेंड कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी, तो वो है पहली फंडामेंटल राइट्स। अगर हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस लाना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कर सकते हैं। DPSP जो पार्ट 4 में आता है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा जितने भी प्रोविजन है विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी मतलब बाय सिंपल मेजोरिटी, एंड थर्ड कैटेगरी जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अब बात करते हैं बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अब क्या होगा, ये देखो स्पेशल मेजोरिटी तो होनी चाहिए पार्लियामेंट की, एंड इसमें जैसे 28 स्टेट्स हैं तो उन 28 स्टेट्स के ओपिनियन भी लिया जाएगा, ठीक है। अब 28 स्टेट्स में अगर 14 स्टेट्स ने उस बिल पे क्या किया है, अगर वो सहमत हो चुके हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो बिल पास कर दिया जाएगा। जैसे कि इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, एंड इट्स मैनर, तो उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसर्न स्टेट्स की मतलब उनकी सहमति जरूरी है। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई डिसीजन लेना है, हाई कोर्ट के बारे में कोई अमेंडमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल क्या बताता है, फेडरल सिस्टम के बारे में बताता है, तो उसमें जितनी भी लिस्ट हैं उसके बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, मतलब हर स्टेट से कितने मेंबर्स पार्लियामेंट में जाएंगे
इसके बारे में कोई अमेंडमेंट करना हो। लास्ट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, मतलब आर्टिकल जो 368 है वो खुद इसमें आता है। बस इतना ही था इस चैप्टर में। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।